Good afternoon, class. In previous video, we have completed the three classes of kingdom fungi: Ascomycetes, Basidiomycetes. अ, मैं आपको दिखा देता हूँ. पहला आप हमने कंप्लीट कर लिया था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटेरियोमाइसिटीज. So, commonly deuteriomycetes commonly known as the imperfect fungi. जो deuteriomycetes है उसको हम imperfect fungi बोलते हैं because only the asexual and vegetative phase of these fungi are known. मीन्स जो आपके deuteriomycetes हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप्स के फंजाइज को रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें क्या होता है, सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही शो होता है. ठीक है. व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वेयर इज डिस्कवर दे मूव इनटू द क्लास द रेजिडली बिलोंग टू. क्लियर है. जैसे ही इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को मेजर करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बिलोंग कर देंगे. फिर कह रहा है द सम मेंबर ऑफ द सैप्रोफाइट्स. इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट इन नेचर, एंड वाइल आर लार्ज नंबर ऑफ आर डीकम्पोजर. मीन्स ड्यूटेरियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं. क्या होते हैं, डीकम्पोजर ऑफ अ लिटिल एंड द हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग. और किस में हेल्प करते हैं, मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेरिया, दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई. अल्टरनेरिया बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं अल्टरनेरियस के. फिर है आपका कोलेटोट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा. दीज आर मेंबर ऑफ अ ड्यूटेरियोमाइसिटीज. फर्स्ट इज द अल्टरनेरिया, फिर है आपका कोलेटोट्राइकम, फिर है आपका ट्राइकोडर्मा. दीज आर मेंबर ऑफ ड्यूटेरियोमाइसिटीज. तो हमने किंगडम फंजाई कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब हम बात करते हैं लाइकेन. व्हाट इज द लाइकेन? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड एल्गी. जो लाइकेन है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है फंजाई एंड एल्गी के बीच में. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? नाउ रीड इट. लाइकेन आर द symbiotic association is mutually useful association between the algae and fungi. The algal component is known as the phycobiont. जो आपका एल्गल कंपोनेंट्स है उसको हम बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट्स इज नोन एज द माइकोबियॉन्ट. जो एल्गी है, बिकॉज देखिए इसमें दो चीज़ें मिलकर बनती हैं. अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका एल्गी और एक होता है आपका फंजाई. ये दोनों मिलकर के लाइकेन बना देते हैं. तो जो एल्गी का पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइकोबियॉन्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फाइकोबियॉन्ट. और जो फंजाई का पोर्शन है, जो फंजाई होगी, उसको हम बोलेंगे माइकोबियॉन्ट. क्या बोलेंगे, माइकोबियॉन्ट. ठीक है. तो एल्गी वाले पोर्शन को हम बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट एंड जो फंगल कंपोनेंट्स होगा उसको हम बोलेंगे माइकोबियॉन्ट. विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली. इट्स मीन्स जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होगी क्योंकि एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आती है. इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है. एंड फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती है. सभी फंजाइज क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. फिर कह रहा है ये एल्गी प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगी एंड द फंगी प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द इट्स पार्टनर. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ अ एल्गी एंड फंजाई. ये क्या है, फंक्शन है. ये एल्गी का क्या फंक्शन है, तो एल्गी क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. एल्गी क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है. क्यों देती है न्यूट्रिशन, मीन्स फूड क्यों देती है, बिकॉज एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है. एल्गी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल. और जब एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या कर लेगी, फोटोसिंथेसिस कर लेगी. एल्गी क्या कर लेगी, फोटोसिंथेसिस कर लेगी. और फंजाई क्या करती है, फंजाई आर प्रोवाइडेड टू अ शेल्टर. फंजाई क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है. क्योंकि
जो फंजाई स्ट्रक्चर है वो थैलस स्ट्रक्चर होता है, हाइफीज के थ्रू बना होता है, माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं के बीच बीच में हमारी एल्गी क्या करती है, सर्वाइव करती है, एसोसिएशन रिलेशनशिप शो करती है। क्लियर। और क्या करते हैं फंजाई, तो फंजाई ऑब्जॉर्व मिनरल्स, फंजाई क्या करते हैं, मिनरल्स ऑब्जॉर्व करते हैं, वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं। सो क्लोज इट देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सो द लाइकेन इन नेचर वन वुड बी नेवर इमेजिन। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बिना ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर एल्गी मीन्स फाइकोबियॉन्ट सेपरेट हो जाए तो फंजाई नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो दैट इज़ द डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड ऑन होते हैं। दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देम, ये दोनों अलग अलग हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो लाइकेन होते हैं इनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। लाइकेन आर नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स मीन्स जहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए तो दैट इज़ द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन को ये इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड होती है वहाँ पर लाइकेन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ सपोज दैट कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पर पहले खूब सारी लाइकेन्स सर्वाइव करती थी बट इन प्रेजेंट टाइम सर्वाइव नहीं कर रहे, इट्स मीन्स वहाँ पर क्या है, एयर पॉल्यूशन है। सो वी से दैट लाइकेन इज़ द नेचुरल इंडिकेटर या और नेचुरल एयर पॉल्यूनेटेड इंडिकेटर। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के नाम पर कहते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। पॉल्यूटेड एरिया में ये क्या नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते। और मोस्टली किस प्रकार के पॉल्यूटेड एरिया, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट इज़ द लाइकेन। नेक्स्ट किंगडम इज प्लांटी, नेक्स्ट किंगडम इज द प्लांटी। Kingdom Plantae include the all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called the plants। Means Kingdom Plantae के अंतर्गत हमारे जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं उन सभी को रखा गया है। ठीक है, Kingdom Plantae के अंदर क्या क्या रखा गया है, all types of plants, a few member of a partially heterotrophic, इसके कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब पार्सली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मींस उनमें रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। जैसे आपने बहुत ही कॉमनली एग्जांपल सुना होगा अमरबेल। अमरबेल एक ऐसी प्लांट है जिनमें रूट्स नहीं पाई जाती हैं, लीव्स नहीं पाई जाती हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करती हैं। लीव्स न होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनमें से कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं। क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जैक्टली वो इंसेक्ट्स को खाते नहीं है बेटा, वो इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करके उससे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लेते हैं। क्या लेते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। और ऐसे प्लांट्स पाए कहाँ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स हैलोफाइट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स कैसे होते हैं, हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, विच प्लांट्स ग्रो इन द हाइलोजिस, मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली एरिया हो, जहाँ पर मीथेन गैस बहुत सर्वाइव पाई जा रही हो। दलदली एरियो में जो प्लांट्स होते हैं दलदल होने के कारण नाइट्रोजन्स को एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को मार के खा जाते हैं। खा जाने का मतलब इंसेक्ट्स को दबा देंगे अपने पार्ट पोर्शन में, जो भी इनका इंसेक्टिवोरस ऑर्गन होगा उसी ऑर्गन्स पे, जैसे पेटल्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, तो क्या करते हैं, इनमें इंसेक्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन के थ्रू इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका न्यूट्रिशन ये सक कर लेते हैं, मीन्स एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, सम पैरासाइट्स होते हैं, सम प्लांट्स आर पैरासाइट। द प्लांट्स सेल हैव द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर,
जो प्लांट्स की सेल होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स को शो करती है विद द प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या पाया जाता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड द सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होगी, सेलुलोज से मिलकर के बनी होगी। प्लांटी इंक्लूडिंग द एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दैट इज आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ किंगडम प्लांटी। जैसे मैंने अभी फंजाई का क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज था। इसी तरह किंगडम प्लांटी को भी सच क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्लांटी। फर्स्ट क्या है, प्लांटी। प्लांटी इंक्लूडिंग और द नॉट अ प्लांटी। फर्स्ट है आपका एल्गी। फर्स्ट क्या है, एल्गी। ये जो आपका एल्गी है इसको हम बोलते हैं, एल्गी को हम क्या बोल देते हैं, थैलोफाइट्स। एल्गी को हम क्या बोल देते हैं, थैलोफाइट्स, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, थैलस लाइक। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द थैलस, इट्स मीन्स वी कांट डिफाइन द स्ट्रक्चर। हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि एल्गी की रूट कौन सी है, एल्गी का सूट कौन सा है, एल्गी की लीफ कौन सी है। अगर हम किसी प्लांट बॉडी या किसी क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म का रूट, स्टेम एंड लीफ डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उसकी बॉडी को बोलते हैं थैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, उसकी बॉडी को बोलते हैं थैलोफाइट्स। क्लियर हो गया, थैलोफाइट्स क्या होते हैं, क्यों हम इनको थैलोफाइट्स कहते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी क्या नहीं होती है, प्लांट में ग्रो मीन्स डिफाइनेबल नहीं होती है, रूट एंड स्टेम। तो एल्गी किसके अंतर्गत आती है, थैलोफाइट्स के अंदर। फिर देन ब्रायोफाइट्स, उसके बाद कौन आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। देन टेडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांटेज प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट होते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी जानते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म इज आल्सो डिवाइड इनटू द टू कैटेगरी, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। क्लियर है ना, ये भी इनकी सब क्लास है, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे एल्गी किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम एनिमिलिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटी आज हमने कंप्लीट किया है, लाइकेन एंड किंगडम प्लांटी। ओके, सो